अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कभी भी अपने पैसे को जो है वो फ्लाइट में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, बल्कि लैंड यानी कि ज़मीन खरीदना चाहिए। क्योंकि इंडिया में जो है वो रेंटल यील्ड जो है 3 से 5% का एनुअली है। और अगर फ्लाइट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका ऊपर से डेंटिंग पेंटिंग यानी कि जो मेंटेनेंस का खर्चा करना पड़ता है वो अलग से है। और ये सब खर्चे करने के बाद जो है एनुअली 2 से 3% का रिटर्न मिलता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप 1 करोड़ का एक फ्लाइट खरीदते हैं और उसे किराए पे किसी को रहने के लिए दे देते हैं तो आप एनुअली जो उससे 3% का रिटर्न कमाते हैं, यानी कि साल में जो आप 3 लाख का प्रॉफिट कमाते हैं, जो कि इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन वहीं अगर आप अपने पैसे को ज़मीन में इन्वेस्ट करते हैं तो ज़मीन में इन्वेस्ट करने के बाद ज़मीन का रेट जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ता रहता है और ऊपर से ज़मीन में कोई मेंटेनेंस खर्चा भी नहीं करना पड़ता है। वहीं अगर आप किसी अच्छी लोकेशन वाले ज़मीन में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा जो है वो 1 या 2 साल में डबल या ट्रिपल हो सकता है, जो कि फ्लैट के रिटर्न से काफ़ी ज़्यादा है। वहीं अगर आप फ्लैट को खरीदने के बाद 1 या 2 साल के बाद जो है बेचना चाहते हैं तो इंडिया में फ्लैट का रेट जो है वो एनुअली 8 से 10% तक जो है बढ़ सकता है, वो भी अगर आपका फ्लैट जो है वो अच्छे लोकेशन में है। तो अगर आप अपने रिसोर्स का यूज करके जो किसी ऐसे लैंड में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे आने वाले टाइम में जो उसके किनारे हाईवे बनने वाला है, तो हाईवे बनने के बाद आपका ज़मीन का वैल्यू जो है वो 10 गुना या 20 गुना भी हो सकता है। जितना रिटर्न आपको एक ज़मीन यानी कि लैंड दे सकता है उतना रिटर्न जो आपको एक फ्लैट कभी भी नहीं दे सकता है। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।